हठ योगा प्रदीपिका में 8 प्राणायाम के बारे में बात की गई है। उसमें सूर्य भेदन प्राणायाम एक बहुत ही अहम प्राणायाम है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, सूर्य भेदन यानी कि हम सूर्य को की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं, हम पिंगला नाड़ी पर काम कर रहे हैं और राइट यानी कि दाहिने नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्योंकि ये प्राणायाम है, इसमें कुंभक अप्लाई किया जाता है। देखते हैं कि सूर्य भेदन प्राणायाम किया कैसे जाता है। हठ योगा प्रदीपिका और घेरण संहिता लगभग एक जैसा वर्णन करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम के। सूर्य भेदन प्राणायाम के दौरान हम दाहिने नाक से सांस लेते हैं, सांस को रिटेन करते हैं यानी कि पकड़ के रखते हैं जेंटली सॉफ्टली बिना किसी प्रेशर के। बाएं नाक को बंद करते हैं और ठोड़ी को हमारे चेस्ट यानी कि छाती की तरफ लाते हैं, जालंधर बंद अप्लाई करते हुए। अपनी कैपेसिटी तक के अनुसार सांस को पकड़ के रखते हैं और फिर ठोड़ी को ऊपर लाते हैं और बाएं नाक से सांस को छोड़ते हैं। ये हुआ हमारा एक सूर्य भेदन प्राणायाम। इसी तरह हर एक बार दाहिने नाक से सांस लेते हैं, सांस को रोकते हैं और बाएं नाक से सांस छोड़ते हैं। किसी भी प्राणायाम करने के पहले बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी न्यूट्रल होनी चाहिए, जिससे कि किसी तरह का प्रेशर किसी भी भाग पे ना आए। नान मुद्रा अप्लाई करेंगे, कुछ देर तक बैठेंगे, गहरी सांस लेंगे, जिससे कि आप अपने आप में बिल्कुल भी समर्पित हो जाएं। प्रणव मुद्रा अप्लाई करेंगे, थंब बाहर की तरफ, अगली 2 उंगलियां अंदर की तरफ और लास्ट की 2 उंगलियां बाहर की तरफ। क्योंकि सांस लेने की शुरुआत दाहिनी नाक से हो रही है, बाएं नाक को हमारी चौथी उंगली से ब्लॉक करेंगे, बहुत ही जेंटली ब्लॉक करेंगे, जिससे कि आपका सर इधर को ना मुड़े। कुछ इस तरह से दाहिने नाक से सांस लेंगे, अंगूठे से दाहिने नाक को ब्लॉक करेंगे, ठोड़ी को नीचे लाएंगे, सांस को रोकते हुए ठोड़ी को ऊपर ले जाएंगे और बाएं नाक से सांस छोड़ेंगे। शुरुआत करते हैं। ये था सूर्य भेदन प्राणायाम। आप चाहें तो ब्रेक लेकर कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है सांस का रेशियो को देखना, यानी कि आपका सांस लेना कितना लंबा होना चाहिए, सांस को रोकना कितना लंबा होना चाहिए और सांस को छोड़ना कितना लंबा होना चाहिए। आइडियली अगर रेशियो में देखा जाए तो 1, 4 और 2 में होना चाहिए। यानी कि अगर सांस एक बार लिया या काउंट अगर उसका 1 है या 4 है तो सांस छोड़ना 8 होने चाहिए और सांस रोकने का जो टाइम है वो लगभग 16 होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि सांस रोकने की जो प्रक्रिया है उसको आप बहुत ही फास्ट ना करें, बहुत स्ट्रेस के साथ ना करें, बल्कि उसको ग्रेजुअली डेवलप करें। तो ये रहा आपका रेशियो का। उसके अलावा आप शुरुआत कर सकते हैं कुछ 5 राउंड से और
स्लोली धीरे धीरे उस पर बिल्टअप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपका पेट खाली हो, खाना खा के ना करें, और आप इसको फील करें कि किस तरह से जब आप सांस ले रहे हैं तो जो हवा है वो आपके नाक के अंदर को टच करता हुआ जा रहा है और किस तरह से निकल रहा है। किसको नहीं करना चाहिए? अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, एंग्जाइटी हो, एसिडिटी हो, इस तरह की प्रॉब्लम हो, उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आपने सूर्य भेदन प्राणायाम रेगुलरली किया तो उससे आपका मोटापा कम हो जाएगा, शरीर का सारा टॉक्सिन्स निकल जाएगा, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाएगी, आपका फ्रंटल साइनस क्लीन हो जाएगा, कुछ भी वॉर्म्स वगैरह जो बॉडी में हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, टॉक्सिन्स निकल जाएगा, बॉडी सुंदर हो जाएगी, आप यंग दिखने लग जाएंगे। आपका जो वात दोष है उसको ये बैलेंस करता है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, बस करने की देर है। आप शुरुआत कर सकते हैं कुछ 5 राउंड से और धीरे धीरे उस पर बिल्टअप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, हमें बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शम्मी जोगालिया। उस पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आपके वेलबींग और हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।